ओम शांति। 15 दिसंबर 2008। एक राज एक धर्म लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्म दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला स्वराज अधिकारी का भ्रुकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त और तीसरा विश्व के राज अधिकार का तख्त। यह 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो यह तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हो ना। दिल में स्वतः यह गीत बजता ही रहता है, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। तो स्वप्न में भी नहीं था, वह प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का यह डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज है, दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख रहे और जान रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राजभाग का वर्षा मिला है, अपने राज्य का, फ्यूचर प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, वह अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए। क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही नया संसार बन रहा है। क्या कहा? कोई जादू नहीं है, कोई कृपा आशीर्वाद नहीं है। क्या कहा? आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही, माना जो नेचर और नेचुरल होगा उसका भी क्या, लंबे समय का अभ्यास। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उनको भी अनुभव तो करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा? नशा है ना। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वह बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज हैं। जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना। जानते हो ना, गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है। मुख्य विशेषता है एक राज। तो जैसे वहाँ एक राज स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज नहीं, ऐसे अपने संगम के जीवन में देखो
कि आपके जीवन में भी एक राज है, कि कभी कभी दूसरा राज भी होता है। अगर चलते चलते स्वयं के राज के साथ साथ माया का भी राज चलता है तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? एक राज्य से दूसरा भी राज तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज है या कभी कभी माया का दबाव है? माया का दबाव है तो पुराने संस्कार बार बार रिपीट, और परमात्मा की श्रीमत का राज है तो नए संस्कार और नया संसार। दिल में माया का राज तो नहीं होता, तो चेक करो। इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। किन बातों से? दिल में माया का राज तो नहीं होता, जिससे छूटना चाहते हैं वही स्वभाव संस्कार, वही परिस्थितियां। इन बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज है या माया का भी दबाव हो जाता है? चेक किया? अभी अभी चेक करो। अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना। तो अगर अभी तक भी दो राज हैं तो एक राज के अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? ऐसे ही एक धर्म, एक राज भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। चेक करो। सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचुरल बनी है। जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई। क्योंकि जानते हो आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्र है। तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है वह ना चाहते भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रूह रेहान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ ही है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है। कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया। तो आवेश क्या है? क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? चेक करो। लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। कुछ समय के बाद कौन से सन है ये चल रहा है? 2008 लास्ट। कब लगाया टू लेट का बोर्ड? 2011 में बोला भाई टू लेट आए हो, आ तो गए ना। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने तो बताया ही नहीं। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो। लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में।
कई चेक करते हैं, लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। क्या? चेक तो करते हैं लेकिन परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वयं व आप सबकी महिमा क्या है? टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान। हे मास्टर सर्वशक्तिवान है मास्टर सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान है? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है, हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सकें तो क्या कहा जाएगा? अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करना चाहें भी और नहीं कर सकें तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान? मास्टर शक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया करना ही है और हुआ पड़ा है। होगा दे होगा देखेंगे, यह होता नहीं है। तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट यह होनी चाहिए कि जो सोचा, संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। अभी नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। तो अव्यक्ति पालना और अव्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या? बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस है। रॉयल आलस है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं, तो यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते हैं, यह हो जाए ना, यह कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्वयं परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता को देखो, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं। वह भावना कम करो, अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी तो परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है। आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। यह स्लोगन है ही नहीं। कुछ न कुछ कमी सब में अभी भी रही हुई है। इसलिए अगर दूसरों को देखना है तो विशेषता देखो। जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। दूसरी बात, तो अपने राज में याद है, अपना राज कल तो था और कल फिर होने वाला है। आपकी बुद्धि में, नैनों में अपना राज स्पष्ट आ गया ना।
कितने बार राज किया है? गिनती किया? अनेक बार राज किया है। कहने से ही सामने आ जाता है अपना राज, अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज। तो जैसे अपने राज में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है, सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है? कभी परमत, मनमत, श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं है। और ला क्या है? ला है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व शक्तियां हैं। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व शक्तियां हैं जो बाप ने दी हैं। यह भगवान का जैसे प्रसाद है ना, तो प्रसाद में कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियां हैं वह प्रभु प्रसाद प्राप्त है। प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है, प्रसाद भी है। तो चेक करो, लॉ एंड ऑर्डर दोनों में संपन्न है। बाप दादा एक बात देख रहे थे कि मेजॉरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है वह परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाएं तो कोई मेहनत नहीं है। देखो, सभी को अनुभव है। अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो, तो यही कहते हो कि दो शब्द गिराने वाले भी हैं, चढ़ाने वाले भी हैं। वह दो शब्द सभी जानते हैं, सबके मन में आ गया। वह दो शब्द हैं, मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो ना, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं। क्या कहते हैं? अभी इन दो शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने स्वयं दिए हैं। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वयं साथ में बोलो। यानी बुद्धि में लाओ, मैं शब्द बोला और स्वयं याद आ जाए। मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए। मेरा बाबा, यह नेचुरल स्मृति हो जाए। यह परिवर्तन कर लो बस। किसको? मैं और मेरा बाबा, यह नेचुरल स्मृति हो जाए। यह परिवर्तन कर लो बस। और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो दो शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव, दूसरा भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो, आत्मिक भाव, भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आवे और भावना तो शुभ भावना याद आए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक। क्या यह शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। पीछे आता है, जब समय बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता, खुद ही अपने मन में सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका ना, इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूं, लेकिन
बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं थोड़ा समय और अति में जाएगा ना तो वैराग तो अब होगा। तो वैराग के समय आप ही रफ्तार तेज हो जाएगी। कितने समझदार हैं। ये भी तो सच्चाई है। क्या ये संभव है? एक होता है ज्ञान के आधार से, वो है असली वैराग। परिस्थितियां वैराग कहा, क्या उस वक्त वो प्रैक्टिस हो पाएगी? वैराग तो होगा लेकिन बाप दादा ने कह दिया कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी। फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, तीसरा बहुत काल। यह तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहां भी किसका भी अंतिम काल हो सकता है। अब ये भी देखो, कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों को पता था क्या? इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। यह तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का। क्या सोचा है? फर्स्ट जन्म में आना है ना। मजा किसमें होगा? फर्स्ट जन्म में या कोई में भी। जो समझते हैं कि अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में। हाथ देख करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। फर्स्ट जन्म में आओ, उसकी मुबारक है। लेकिन कहें क्या? नहीं कहें। आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहें? अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है, ताली तो बजा दी। फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी, तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। यह जिसका दृढ़ संकल्प है, फास्ट जाना ही है। चाहे कुछ भी विघन हो, लेकिन विघन नहीं रहे। विघन विनाशक के आगे विघन के रूप में बदल जाए। विघन विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघन विनाशक हो। विघन आना कोई बड़ी बात नहीं, स्वाभाविक है। विघन आता है तो क्या होता है? क्या होता है? हैं जी? यहां जिन जिन के पास विघन आते तो क्या होता है? उठो, देख नहीं रहे इसका झूलते ही रहो क्या? उठ जाओ। अरे यार, तुम जिसको बोल रहे वो नहीं उठ रही, सभी उठ गए उसके पीछे पीछे। तुमको बोला। जब विघन होता है तो क्या होता है? अरे पुरुषार्थ कम हो जाता है। रोज का रोज चार्ट बना रहे, पुरुषार्थ कम हो जाता है। अरे उस दिन चार्ट कम होता या सदा ही कम रहता है? उस दिन कम हो जाता है या सदा ही कम हो जाता है? बस अब तो पुरुषार्थ होगा नहीं, 1 आध महीना गए समझो। ऐसा कभी होता है क्या? और विघन है क्या तुम्हारे पास? छोटा मोटा चिंदी जैसा, कोई वैल्यू है उसकी? हाँ, चेकिंग नहीं करते, अलवेलेपन की वजह से बहुत चढ़ाते रहते हैं, वो बात अलग। चेकिंग नहीं करते तो फिर चेंज कहाँ से होगा? क्यों? एनर्जी लगेगी नहीं।
वैसे तो बोल रहे हैं कि चेंज करो, अरे पहले चेक तो कर लो ये लीकेज है कहाँ। जिसके पास चेक नहीं है चेंज का तो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी लगेगी ही नहीं। एनर्जी कहाँ है तुम्हारे पास? जो तुम मेहनत कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, ये है तुम्हारी एनर्जी। जो तपस्या कर रहे हो ये एनर्जी है, किस लिए इकट्ठी कर रहे हो? ये चेंज करने के लिए। वो विघ्न चेंज हो जाएं जो बाधाएं बन रहे हैं, उसके लिए एनर्जी इकट्ठी कर रहे हो। दूसरा कोई भी नहीं है कारण, केवल ये जितनी भी एनर्जी है किस लिए? दूसरे शब्दों में वो बोल देते हैं तुम्हारे विक्रम विनाश होते, तुम हल्के होते जा रहे हो इसलिए उड़ रहे हो। सार रूप में जितनी भी तुम मेहनत कर रहे हो ये है तपस्या। एकाग्रता भी नहीं है लेकिन ये तपस्या तो है। और तपस्या अपने आप में क्या है? एक बल है। ये इकट्ठा किस लिए कर रहे हो? स्वयं के लिए, ताकि वो जो कमी कमजोरी है वो खत्म हो जाए। अब तुमको अपनी कमी कमजोरी के ऊपर अटेंशन ही नहीं है, जा ही नहीं रही, बुद्धि ही नहीं जा रही तुम्हारी। अगर जा भी रही तो हल्के रूप में ले रखा है, हो जाएगा समय पे। क्या हो जाएगा? ठीक हो जाए। कहीं की ठीक नहीं हो रही। जितनी चिंता फिक्र है तुमको, अगर छोटी सी भी कमी कम तब जाके वो एनर्जी लगती है उसके ऊपर। नहीं तो याद करते जाओगे वो कमी भी वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो क्या कह रहे हैं? एक होता है रोज का पुरुषार्थ, उसमें छोटा मोटा विघ्न, और एक बड़े रूप में अगर कोई ऐसी कमी कमजोरी है, तो वो भी तो क्या होता है? बोझ के रूप में रहती ही है। वो नहीं कि चले जाएगी चले जाएगी, बार बार वो छोटी छोटी भूलें होना भी क्या है? वो वैसे की वैसी ही है। तो विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, माना आना चाहिए, आए क्या? विघ्न, लेकिन विजय के रूप में बदल जाए। विजय के रूप में कैसे बदल जाए? कैसे चेक करोगे तुम? विजय के रूप में बदल गया, आज तो विघ्न आया तो था। हाँ, जो जिस रूप से तुम बाप को याद करना चाहते हो, कर रहे हो, उसमें कोई विघ्न ना आए। तुम्हारा लक्ष्य ही क्या है? कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था क्या है? उसमें कोई विघ्न नहीं है। जितने भी हम पुरुषार्थी हैं सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत अवस्था को पाना। तो कर्मातीत अवस्था क्या होती है? निरंतर याद, निरंतर आत्मिक स्मृति, नेचुरल नेचर हो जाए, ये है तुम्हारी मंजिल। जो भी विघ्न आ रहे हैं माया के, चाहे तुम्हारा स्वभाव संस्कार, चाहे तुम्हारे जो भी कमियां कमजोरी हैं, वो किसको प्रभावित कर रहे हैं? तुम्हारे याद को प्रभावित कर रहे हैं। और जिसकी याद प्रभावित होना बंद हो गई तो समझो तीव्र गति की तरफ किस तरफ बढ़ रहे हैं? कर्मातीत अवस्था की तरफ। और रेस एक ही रेस है सबकी, जल्दी से जल्दी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएं। तो विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। टाइटल क्या है? विघ्न विनाशक। टाइटल कितना बड़ा लेके बैठे हैं, कौन सा? विघ्न विनाशक। और हालतें देखो, 2 दिन भी नहीं है इनके पास तो टाइटल देखो, इनकी शर्म नहीं आती टाइटल लेते हुए। लंबे समय का लिया हुआ है टाइटल, अभी का नहीं, चलो 2-4 साल में मिला हो है? और ठोकरें खा रहे हैं, और ठोकरें बढ़ेंगी। विघ्न विनाशक की ठोकरें बढ़नी चाहिए, ठोकरें खत्म हो जानी चाहिए। तो बढ़ क्यों रही हैं? अंदर से सच्चाई सफाई नहीं है, कपट भरा हुआ है, राजनीति भरी हुई है। सोचो ऐसे भी विघ्न विनाशक है। कपट, झूठ, दिखावा, सोचो ऐसे भी नई दुनिया में है। वो ऊपर वाले से तो बिल्कुल ही नहीं डरते। तो ये विघ्न विनाशक है या विघ्नों का आवाहन कर रहे हैं। तो विघ्न आवे भी खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ। रॉयल रूप में आएगा, लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि यह क्या खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चलें। इतनी परख शक्ति, क्या विघ्न आ रहा है, इतनी परख शक्ति है तुम्हारे पास, और तुम्हारा विघ्न कुछ
बिगाड़ने से तो उल्टा टांग देंगे विघ्न जो आने वाले हैं। अचानक का खेल है, छोटा नहीं है। सोचो ये तो 8 में बोल रहे हैं। 8 में अंत था या अब अंत आ गया? हा? पीछे नहीं रहें, क्या तुमने चाहिए? क्या जो फर्स्ट राज है, राज तो छोड़ो, पहले राज तो बाद में है, फर्स्ट पहले क्या है? ऊपर क्या बोला? किसके साथ आना है? लो, लक्ष्मी नारायण का जिक्र ही नहीं आया, पूरी मुरली में कहीं नहीं दिखी लक्ष्मी रानी कुछ भी। अच्छा, फीमेल चोले हैं तो नारायण कहीं नहीं आया, पूरी वाणी में नहीं आया। हाँ हाँ, कृष्ण भी कह लो चलेगा, श्री कृष्ण। किसके साथ आना है? श्री कृष्ण के साथ आना है। एकदम पीछे तो आना ही नहीं है। जैसे ही वो टपक जाएगा तुरंत हमको टपकना है। सोचो, आना है कृष्ण के साथ। और फिर कहाँ जाना है उसके साथ? साथ साथ जाना है बैकुंठ में। माना पुरुषार्थ भी उसके साथ साथ करेंगे, जैसा जैसा वो पुरुषार्थ करेगा वैसा वैसा हम भी करेंगे, उसके साथ साथ जाएंगे, उसके साथ साथ राज में आएंगे, साथ साथ खेल कूद राजाई का पूरा शूटिंग कहाँ करेंगे? लक्ष्य देखो कितना बड़ा है, और अपने लक्षण देख लो। तो पूछा, इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चलें, पीछे नहीं रहें। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता। कौन से बच्चे हैं जिनके बिना मजा नहीं आता? बच्चे तो 800 करोड़ भी हैं, बच्चे तो 33 करोड़ भी हैं, बच्चे तो 9 लाख भी हैं, और बच्चे तो 16,000 भी हैं। तो बाप को बच्चों के बिना मजा नहीं आता। तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना। ये तो रोज अव्यक्त वाणी में यही कुछ आता रहता है, क्या? कितनी सुंदर बुद्धि है ना हम सबके पास। 3-4 दिन का फिर ये रिपीट होने वाली है। हम में से ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि ऐसा परिवर्तन बस आज ही हो जाए? हाँ, है कोई ऐसा जो नहीं चाहता? फिर ये क्या कह रहे हैं? बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता, तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना। इसलिए इसमें अक्सर बुद्धि चलती है, क्या करें, कैसे करें, कौन सा जादू हमको लग जाए जो जैसा बाबा चाहता है परमानेंट हो जाए। सार क्या निकलता है? कौन सा अलवेलापन आ जाता है? कौन सी दृढ़ता गायब हो जाती है? कौन सा जो यहाँ तुमको नशा चढ़ता है, उसको फिर रिवाइज ही नहीं करते। रिवाइज तो बाद, पहले रियलाइज तो करें। क्या सुबह सुबह रियलाइज होता है? जिनको रियलाइज होता है फिर क्या उनको रिवाइज करते हैं दिन में? नहीं तो कहने को तो यही वाणी है, बार बार चलती रहते, ऐसा कौन बना है और समय पे बन जाएंगे। वो समय वाले तो फिर उनकी रिजल्ट भी बताई है। तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना, करना ही है, गेगे नहीं करना। करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, देख लेना, यह बातें नहीं करना। ये मरने वालों की बातें हैं। क्या गेगे माना गए गए? गेगे क्या है? ये गए गए, आज नहीं तो कल इनको जाना ही है, ठप्पा है इनके मस्तक पर। दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता को माया क्या करे? तुम्हारे माया तुम्हारी दृढ़ता को तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन यही तुम्हारी सफलता का आधार है। आज विफल हुए तो कल फिर सफलता, कल फिर विफल हुए तो कल अमृत वेले। रोज कैसा होना चाहिए तुम्हारी शुरुआत? एक सतो प्रधान संकल्प से होनी चाहिए। तो दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, यह चाबी को ढूंढ लेती है। कौन? माया। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल कर रखो। कौन सी चाबी बताई? दृढ़ता की चाबी। अभी चेक करना, अपने राज्य के संस्कार अभी से धारण करने हैं, वहां नहीं और आने वाले हैं। क्या? अभी से धारण करने हैं। ये लंबे काल के संस्कार क्या नेचुरल और नेचर में आने वाले हैं, कोई जादू नहीं होना है। इसलिए अक्सर कौन सा शुभ, अक्सर रिपोर्ट शुभ भावना शुभ कामना। क्यों?
ये नेचुरल रूप में, नेचर में लंबे समय का अभ्यास होता है, इसलिए कोई जादू नहीं होना है। जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं, लंबे समय का अभ्यास, तब जाके वो प्रैक्टिकल देवता बनते हैं। तो गेगे नहीं करना, एक गेगे दूसरा तोतो, तोते कहते हो, यह शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। तोतो कब बोलते हैं? कर लेंगे, हो जाएगा, तोतो बहानेबाजी। चलो, कोई की भी कोई कमजोरी देखते भी हो, पुरुषार्थी तो सब हैं, नहीं तो ब्राह्मण जीवन से चले जाते। पुरुषार्थी हैं तब तो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं ना। मानो कई ऐसे कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन दूसरे कहते हैं ना, तो वह सामने विघ्न बन जाता है। यह नहीं करे ना, यह बदले ना। लेकिन बाप ने पहले से ही स्लोगन दिया है हमको बदलने का, उसको उनको बदलना, पहले से ही स्लोगन दिया है हमको बदल के उसको बदलने का। मुझे बदलना है, वह बदले तो मैं बदलूं नहीं। सुनाया भाव और भावना। भाव क्या होता है? एक बार बैठ गया तो बैठ ही गया, ये गंदगी है। क्या? जैसा भाव किसी के प्रति बैठ गया तो बस तुम्हारा फिर बैठ ही गया, ये महागंदगी है। एक भाव, दूसरी भावना। भाव आत्मा का और भावना शुभ भावना। देह के आधार से उसका कोई संस्कार है तो वो बैठ जाता है भाव के रूप में। ये जमी हुई तुम्हारी बुद्धि में है गंदगी। भाव भी अगर रखना है तो किस आधार से हो? आत्मा के आधार से हो। तो भावना, शुभ भावना, आप करके देखो, थक नहीं जाओ। शुभ भावना बहुत करके देखी, बदलता नहीं है। यह तो बदलना ही नहीं है। आप ब्राह्मणों के मुख से यह शब्द बोलना कि बदलना ही नहीं है, तो यह वरदान हुआ। ब्राह्मण क्या वरदान देते हैं? वरदान देना अर्थात सहारा देना। क्या, किनकी बात कर रहे हैं? ब्राह्मण अर्थात पवित्र। पवित्र आत्मा के संकल्प में क्या है? बहुत ताकत है। वरदान देना अर्थात सहारा देना। तो सभी को शुभ भावना का सहारा दो, नहीं तो किनारा करो, दिल में नहीं रखो। शुभ भावना की दुआ दो और शब्द नहीं दो। एक यह कहते हैं, दूसरा शब्द बताएं क्या कहते हैं, क्योंकि आज बाप दादा ने अच्छी तरह से चेकिंग की। दूसरा क्या करते हैं? यह तो चलता ही है, यह भी तो करता है ना, तो मैंने किया तो क्या हुआ? वह कुएं में गिर रहा है और आप भी गिर के देख रहे हो। क्या यह समझदारी है? अभी एक बात, 18 जनवरी तक बाप दादा पुरुषार्थ के लिए होमवर्क दे रहा है। करेंगे तो हाथ उठाओ। कुछ भी हो जाए, बदलना पड़े, समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन बदलेंगे। हाथ उठाया, पक्का? कि कहेंगे मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। यह जवाब नहीं देना, क्योंकि वे अचानक के खेल बहुत होने हैं। और बाप दादा चाहता है एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चलें। इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है, शुभ भावना रखी है, और कोई नहीं बदलता है, तो आप अपने को बदलो। उसने यह कहा, उसने यह किया, इसलिए मुझे भी करना पड़ा, यह नहीं। करते सिखाने के भाव से हो, लेकिन देखते कमी को हो। इसलिए भाव और भावना, आत्मिक भाव, शुभ भावना। और यह शब्द कि यह तो होता ही रहता है, यह तो करते ही हैं, चल ही रहा है ना, तो मैंने किया तो क्या हुआ? तो क्या बाप जब चलेंगे तो आप कहेंगे कि यह भी रहे हैं ना, मैं भी रह जाता हूं, इसमें क्या है? किनको देख रहे हैं?
जो रह जाएंगे, किसी कमी के कारण से रह जाएंगे, तो आप भी रह जाना। तो सी फादर, और भाव और भावना दोनों का परिवर्तन। जब 5 तत्वों के प्रति शुभ भावना रखते हो, तो क्या आप ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ भावना नहीं रख सकते? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है। यह शब्द समाप्त करो, मुझे बदल के दिखाना है। मैं बदलूंगा और भी बदलेंगे, अवश्य बदलेंगे। मुसीबत है क्या? मैं बदलूंगा तो और भी बदलेंगे, अवश्य बदलेंगे। बाप रे, गारंटी। बड़ी मुसीबत है, छोटी मुसीबत है? अवश्य बदलेंगे, ठप्पा है। क्या मतलब? अवश्य लगाया है। मैं बदलूंगा तो ये बदलेंगे ही बदलेंगे, अवश्य बदलेंगे। सोचो, अगर तुम्हारा मेहनत, सफलता की बात नहीं कर रहे, तुम्हारी जो मेहनत है, समय के अनुसार अगर तुम्हारी मेहनत हो रही है, जैसा तुम कर सकते हो, जो तुम ताकत लगा सकते हो, तो वहां तक तो ठीक है, फिर तो बाप की मदद लास्ट में मिल ही जानी है। नहीं तो अवश्य बदलेंगे। मैं ना, अगर तुम्हारा अलवेलापन की वजह से जैसी मेहनत होनी चाहिए वैसी मेहनत नहीं है, लेकिन भगवान ने गारंटी की है, देखा ड्रामा, अरे ये तो साथ साथ के हैं, अब इनको घसीटो। क्या करो? परिस्थितियों में इनको घसीटो ताकि जल्दी से हिसाब किताब चुकता हो जाए और ये साथ साथ की शूटिंग हो जाए इनकी। तो अवश्य का मतलब कैसे भी करके तुमको ठप्पा है। क्या होगा? बहुत तो अवश्य बदलेंगे। इस निश्चय और शुभ भावना से चलो, फिर देखो जल्दी से जल्दी अपना राज आ जाएगा। इस निश्चय से फिर देखो भी क्या जलवा होता है। तो यह 2 बातें सदा के लिए धारण कर ली। यह बाप दादा नहीं कहता कि लिखकर सिर्फ भेजो प्रतिज्ञा करने की फाइल। बाप दादा के पास लिखत वाले फाइल वतन में बहुत पड़े हैं, प्रतिज्ञा नहीं, दृढ़ता के संकल्प रूप में यह 2 बातें धारण करनी है। ठीक है टीचर, करनी है ना? अच्छा, माताएं हाथ उठाओ, करेंगी? बड़ा हाथ उठाओ, पांडव हाथ उठाओ। पांडव भी उठा रहे हैं, ठीक है। बाप दादा तो रोज देखता रहेगा, बाप दादा को देखने में देरी नहीं लगती, ठीक है ना? अच्छा, टीचर जो भी आई हैं, मुरली तो सबके पास जाएगी, ऐसे नहीं सिर्फ जो आए हैं उनके लिए ही है। देश विदेश दोनों बच्चों, सर्व बच्चों के प्रति है। अभी बहुत आप लोगों का काम बढ़ना है। यह नहीं सेवा कर ली, भाषण कर लिया, वर्ग को चला लिया, नहीं, बहुत सेवा रही हुई है। अभी तो मनसा द्वारा साकाश देने का काम करना है। जैसे शुरू शुरू में शिव बाप ब्रह्मा में प्रवेश हुआ, तो घर बैठे कैसे साकाश दे? किसको साक्षात्कार हुआ? किसको आवाज आया फलाने स्थान पर जाओ? किसे प्रेरणा आई? सुन करके मुझे जाना ही है, भाग कर आ गए ना। और जो शुरू में आए वह कितने पक्के हैं, याद करते हो ना? दादी को, दूसरी भी दादियों को याद करते हो ना? तो जो शुरू में हुआ वह अभी अंत में भी रिपीट होना है। लेकिन अंत नहीं बताते वो अंत कब है, कौन सा है, लेकिन अंत में भी रिपीट होना है। दूसरा शब्द अंत के लिए क्या बोलते हैं? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब होगी? वो है अंत। वो कोई को नहीं मालूम अंत कब है। उस वक्त ये सब खेल भी होगा, साक्षात्कार भी होगा। वो अंत करते करते अभी एकदम 100 वर्ष का संगम युग का अंत सामने है। होगा सब जो वानियों में आया है, लेकिन अंत कोई को मालूम नहीं है कि वो अंत है कौन सा। तो जो शुरू में हुआ वह अभी अंत में भी रिपीट होना है। इसलिए अपनी मनसा शक्ति को मनसा सेवा को बढ़ाओ। उस समय आपका भाषण कोई नहीं सुनेगा,
कोर्स कोई नहीं करेगा, हालतें ही गंभीर होंगी क्या? अभी कैसी हालतें हैं? अभी जो ब्राह्मण चौथी अवस्था में चले गए हैं, और हम तो सब जानते हैं भैया ठीक है जो है चलने दो, अभी कोई नहीं सुनता, आगे चल के बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और सुनने का कोई रोल बचेगा ही नहीं, इतने दुखी होंगे अपने हिसाब किताब से, इतनी दुखी होंगे। तो ये अंतिम समय की निशानी है। तो हालतें ही गंभीर होंगी, उस समय आपका भाषण कोई नहीं सुनेगा, कोर्स नहीं करेगा, हालतें ही गंभीर होंगी। मनसा साकाश देने की सेवा करनी पड़ेगी। किनको? हाँ, जो आपके साथ साथ जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने साथ साथ सुंदर बीज डाला हुआ है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? मनसा साकाश कर देनी पड़ेगी। इसलिए अभी अभ्यास करो। अमृत वेला सिर्फ नहीं, भले कर्म कर रहे हो लेकिन बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र हो करके साकाश दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, इसकी ट्रायल करो। क्या करो? माइंड को चारों तरफ से कंट्रोल करके एकाग्र करके तब ट्रायल करो। बहुत आवश्यकता होगी। आखिर दुख हरता सुख करता आपके चित्र भी बनते हैं, निराकार के तो नहीं, आपके तो ढेर के ढेर क्या हैं? चित्र बने हुए हैं। तो क्या चैतन्य में नहीं बनेंगे? अंतर्मुखी होके बीच बीच में 5 मिनट निकालो। ये 5 मिनट का जलवा है क्या? जब 5 मिनट तुम्हारे क्या हो जाएं? नेचुरल हो जाएं। अंतर्मुखी होके बीच बीच में 5 मिनट निकालो। अमृत वेला सिर्फ नहीं, दिन रात यह अभ्यास चाहिए। रात को आंख खुली रहती है तो उस समय ट्रायल करो, फिर जाके भले सो जाओ। वाह, रात को आंख खुली रहती है, उस समय ट्रायल करो, फिर भले जाके सो जाओ। लेकिन थोड़ा टाइम ट्रायल करो, और काम के लिए भी तो उठते हो ना। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। अचानक आंख खुली तुम्हारी रात को, और तुमने वहीं ट्रायल, दिन में नहीं, वहीं तुमने ट्रायल कर लिया। अब कुछ तो आना ही है ना मन में। जब कुछ भी आना है तो क्या ले आओ? माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करके तुमने 5 मिनट अभ्यास किया, और तुमने अपने को सर्टिफिकेट, अच्छा रहा, चलो अब सो जाओ। क्यों क्यों सो जाओ? अरे जाग के और कर लो ना। हाँ जी, हाँ, फिर अमृत वेले जब उठेंगे ये कंटिन्यू करेंगे। फिर जब अमृत वेले में उठेंगे तो इसको अच्छे से करेंगे। तो और काम के लिए भी उठते हो ना, तो यह अभ्यास भी करो, अब तभी आपकी पूजा होगी, इसके बिना नहीं। पूरी तरह से माइंड को कंट्रोल करके, जो सबसे बड़ी सेवा बताई है मनसा सेवा, सबसे लास्ट सेवा है। इन्होंने तो बहुत छोटी छोटी सेवाएं की हैं, जो पूजनीय आत्माएं प्रत्यक्ष होने वाली है, वो सेवा अभी क्या है? बाकी है। नहीं तो आपकी पूजा नाम मात्र होगी तो, लेकिन नाम मात्र। बड़े बड़े मंदिर नहीं बनेंगे, चालू मंदिर बनेंगे। चालू मंदिर कैसे होते हैं? मड़िया सी बना दी हर कहीं, छोटी सी मड़िया है, तो वहां भी देखो गांव में जाते हैं, तो ये चालू मंदिर। सुना? अभी बाप दादा का समाचार तो सुना, आज अच्छी तरह से चेक किया। चेक करने में बाप दादा को टाइम नहीं लगता। अच्छा, अभी अभी अपने मन को एकाग्र कर सकते हो? कर सकते हो कि विचार आएगा, टाइम हो गया है, थक गए हैं, खाने की भूख लग रही है? नहीं, बाप दादा जानते हैं बाप से स्नेह बहुत है बच्चों का। यह स्नेह का सर्टिफिकेट बाप दादा भी देता है। आप अभी जो सभी आए हैं, वह किस विमान में आए हो आपको पता है? भले ट्रेन में आए हो या प्लेन में आए हो, लेकिन आप लोग एक विचित्र विमान से आए हो, पता है? वह है स्नेह का विमान। स्नेह के विमान से आए हो ना, चाहे ट्रेन से कुछ भी हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाप से स्नेह है इसलिए आए हो। अभी सिर्फ जिस समय थोड़ा बहुत आता है ना, माया का खेल होता है,
उस समय बाप के स्नेह में खो जाओ, दिखाई नहीं दो माया को। बाप दादा ने शुरू शुरू में ट्रांस द्वारा बहुत नज़ारे दिखाए थे कि अंतिम समय जब कोई हलचल होगी, सब वृत्तियां बाहर आएंगी। खराब वृत्तियां भी तो सहारा देने की वृत्तियां भी क्या क्या है, दोबारा सुनो। बाप दादा ने शुरू शुरू में ट्रांस द्वारा बहुत नज़ारे दिखाए थे कि अंतिम समय जब कोई हलचल होगी, तब सब वृत्तियां बाहर आएंगी। खराब वृत्तियां भी तो सहारा देने वाली वृत्तियां हैं। जो भी आपकी वृत्ति में है, जो भी कीचड़ पट्टी है, अंतिम समय वो बाहर आने हैं। जिसको कहा है कि इविल सोल और इविल संस्कार, इन दोनों का विशेष रूप से वार होगा। तो बाप दादा ने शुरू शुरू में बच्चों को दिखाया था कि कोई बुरी दृष्टि वाले पीछे आते हैं, लेकिन उन्हों को लाइट ही दिखाई देती है। साक्षात्कार करवाया था। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? अरे हालतें बिगड़ रही हैं, अच्छी हो रही हैं। तो बुरी दृष्टि वाले चारों तरफ घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे, लेकिन उनको साक्षात्कार क्या होता था? लाइट दिखाई देती थी। मनुष्य दिखाई नहीं देता, लाइट ही दिखाई देती, रिश्ता रूप ही दिखाई देता। ऐसे आपको एकाग्रता का अभ्यास होगा तो आप ऐसे सामने बैठे होंगे, लेकिन उनको दिखाई नहीं देंगे, लाइट ही लाइट दिखाई देगी। ऐसे होना है, लेकिन अभ्यास अब से करो। कौन सा? फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास अब से करो। फरिश्ता स्वरूप में रहो। अच्छा, अभी 3 मिनट मन की एकाग्रता का अभ्यास करो, यह ड्रिल करो। सेवा का टर्न भोपाल जोन का है। अच्छा, भोपाल वाले भी अच्छी संख्या में पहुंच गए हैं। अभी भोपाल वालों ने नवीनता क्या सोची है? जो कर चुके हैं वह तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन नवीनता क्या करेंगे? बाप दादा ने अगले टर्न में भी कहा कि अभी वीआईपीज की सेवा तो की है, सभी जोन ने की है, सभी वर्गों ने की है, लेकिन अभी बाप दादा संबंध में आने वाले वीआईपीज को माइक बनकर औरों को अपने आवाज से परिवर्तन करें, उन्हों को नजदीक लाओ। 6 मास में, 12 मास में एक बारी आए या 4-5 बारी आए, भाषण भी किया, संबंध संपर्क में भी आए, लेकिन ऐसे माइक जिनकी आवाज से अनेकों का कल्याण हो जाए, उन्हों को वारिस क्वालिटी बनाओ। नामी ग्रामी भी हों, लेकिन आजकल के लोग बाहर मुखी हैं ना, तो वह बाहर का शो भी देखना चाहते हैं। तो कोई ऐसा प्लान बनाओ जो लगातार चलता रहे और ऐसी वारिस क्वालिटी निकालो, क्योंकि वर्गीकरण शुरू हुए भी कितना वर्ष हो गया है ना। तो अभी उन्हों को इतना नज़दीक लाओ जो वारिस क्वालिटी हो, वीआईपी की लाइन में हैं, सहयोगी हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं है। तो ऐसे सहयोगी बने जो जिस समय जो कार्य करने की आवश्यकता हो, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के कार्य में हाँ जी करें। कनेक्शन अच्छे जोड़े हैं, बाप दादा इस बात में खुश है, लेकिन अभी वह भी एवर रेडी सेवाधारी बने। ऐसी क्वालिटी वाले सभी वर्ग वाले इकट्ठे करो, बाप दादा के पास ले आना, यह नहीं, लेकिन किसी भी स्थान पर उन्हों का संगठन इकट्ठा करो, कहाँ भी करो, जहाँ सभी को थोड़ा आने का सहज हो सके, और उनका स्पेशल कोई ना कोई प्रोग्राम रखते रहो। प्रोग्राम होता है तो जाते हो, मिलते हो, सहयोग भी देते हैं, लेकिन थोड़ा होमली बन जाएं, जो समय पर सहयोगी बन सकें। शुरू में भोपाल वालों ने सर्विस की है, वीआईपीज के कनेक्शन बनाए हैं, लेकिन अभी इसी विधि की सर्विस करके दिखाओ। ब्राह्मण तो बन रहे हैं, अभी सभी क्लास में ब्राह्मणों की वृद्धि हो रही है, यह तो अच्छा है,
क्लासेस सब अच्छे हैं, लेकिन अभी ऐसे व्यक्ति सर्विसेबल निकलें जिनकी आवाज़ व परिचय सुन के सेवा हो जाए और समय पर वह रेडी रहें। कर सकते हो? अभी करके दिखाओ। लिस्ट तो देते हैं कि कितने वीआईपी हैं, लेकिन संगठन इकट्ठा करेंगे तो होंगे, वह संगठन भी दिखाई दे। एक दो को देख के भी उमंग आता है, सोचते हैं यह भी आते हैं, यह भी आते हैं, उमंग आता है ना। तो अभी जो भी जोन आते हैं, वर्ग भी आते हैं, अभी पहले थोड़े मुख्य मुख्य स्थान के इकट्ठे करो। सिर्फ मधुबन में इकट्ठे हो नहीं, किसी भी स्थान पर इकट्ठे करके उन्हों को स्नेह और सहयोग दो और आगे बढ़ाओ। क्या करेंगी टीचर? टीचर करके दिखाएंगी ना, क्या नहीं कर सकते हो? एक एक छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर दृढ़ संकल्प हो तो अच्छी छोटी भी कमाल कर सकती है। सिर्फ दृढ़ संकल्प हो, करना ही है। अभिमान से आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन स्वाभिमान से आगे बढ़ना है। बाप दादा जिस भी बच्चे को, जिस भी जॉन को देखते हैं तो उसी दृष्टि से देखते हैं कि यह एक एक बच्चा होनहार है। कोई नए बच्चे भी अंदर ही अंदर सेवा की बहुत अच्छी कमाल कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार भले नहीं आए, लेकिन बाप दादा जानते हैं, तो कमाल करके दिखाना। शुरू में बहुत अच्छी सेवा की, आरंभ किया था, बाप दादा को याद है। अब कोई कमाल करके दिखाओ। करेंगे ना? करेंगे? अच्छा है। संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अभी क्वालिटी बढ़ाओ। सेवा का गोल्डन चांस तो हर जोन को बहुत अच्छा मिलता है। बाप भी खुश हो जाते हैं, आप सब भी खुशी से चांस लेते हो। अच्छा है, बाप दादा खुश है, वृद्धि को देख के खुश है। एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन विंग अच्छा है। एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट भी समझती है कि जीवन के लिए एजुकेशन की आवश्यकता है, और आजकल मेजॉरिटी समझने लगे हैं कि एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है। अभी वायुमंडल चेंज हो गया है। पहले कहते थे यह तो बड़े बूढ़ों का काम है स्पिरिचुअल बनना। अभी समझते हैं कि एजुकेशन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए अभी दुनिया का इम्प्रेशन बदलता जा रहा है। इसलिए जहाँ तक हो सके एक शहर वाले छोटे बड़े स्कूल, क्लासेस या भिन्न भिन्न एजुकेशन जहाँ भी चलती हैं उसमें ट्रायल करके अपना पार्ट लो। कई बच्चे भी अपने माँ बाप को बदल सकते हैं। स्कूलों में एक स्थान में सेवा होनी चाहिए। स्कूल के कारण टीचर और माँ बाप दोनों ही आपके कनेक्शन में आ जाएंगे। आज बच्चे प्रॉब्लम हैं, और बच्चे की चलन में माँ बाप व टीचर थोड़ा भी फर्क देखते हैं तो वह समझते हैं यह बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ कहाँ तो करते हैं, लेकिन सब तरफ होना चाहिए। किसी को भी अगर सहयोग चाहिए भाषण करने वाले या प्रोग्राम बनाने का, तो एक दो से मदद ले सकते हैं। और आप डिपार्टमेंट चेक करो कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कोई मदद दे सकता है, कर सकते हैं। थोड़ा फैलाओ, कहाँ कहाँ फैलाते हैं, लेकिन चारों ओर गांव में भी फैलाओ। कोई गांव में तो फैला रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर सकता है। दुनिया की रीति से भी अगर बच्चे एजुकेट बनते हैं तो दुनिया को भी फ़ायदा है, और आप लोगों का भी पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा है, कर भी रहे हो, बाप दादा सुनते हैं, लेकिन चारों ओर आवाज़ फैले कि ब्रह्मा कुमारियों की आध्यात्मिक नॉलेज ज़रूरी है। यह आवाज़ फैले। आवाज़ फैलाने वाला ग्रुप तैयार करो। जो भी वर्ग बनाए हैं, सभी वर्ग अपनी अपनी रीति से आवश्यक हैं, आवाज़ फैला सकते हैं। जहाँ भी जाएं, एजुकेशन में जाएं, डॉक्टरी में जाएं, मिनिस्ट्री में जाएं, कहाँ भी जाएं, किस भी वर्ग में जाएं, तो यह आवाज़ सुने कि इस वर्ग में भी आवश्यक है, इस वर्ग में भी आवश्यक है, इस वर्ग में भी आवश्यक है। ऐसे आवाज़ फैल जाए। थोड़ा थोड़ा अभी शुरू हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो कर सकती हैं वह और कोई नहीं कर सकता। थोड़ा फैला है। मैनेजमेंट के लिए भी अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो मैनेजमेंट करती हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसे हर वर्ग, हर स्थान में यह आवाज़ फैलाओ। जहाँ भी जाएं,
वहाँ यही सुने कि ब्रह्मा कुमारियों का कार्य अच्छा है, तभी तो अच्छा बनेंगे। अच्छा है, बाकी जो कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हो, आगे और अच्छा करते चलो, फैलाते चलो। अच्छा, डबल विदेशी, सभी डबल विदेशी उठो, यूथ भी उठो। आप सबकी तरफ से डबल पुरुषार्थी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। आप सभी मधुवन के श्रृंगार बन जाते हो, तो मधुवन के श्रृंगार को मुबारक, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी सभी ने यह संकल्प अच्छा किया है, जो हर टर्म में कोई ना कोई हाजिर होता है, बाप दादा खुश होते हैं। पहले पहले जब कोई प्रोग्राम बड़ा होता था किसी भी देश में, तो पहले स्टेज पर वीआईपी विदेश के आते थे। अभी स्पीकर वीआईपी नहीं आते हैं, ब्राह्मण आते हैं। वह तो खुशी की बात है, अपने घर का श्रृंगार आता है। लेकिन बाप दादा ने सुना तो प्रोग्राम बनाया, विदेशी देश में आके सेवा करें, बनाया है ना। यह सामने खड़ा है निज़ार भाई, प्लान बनाया है, अच्छा किया है। क्योंकि शुरू शुरू में बाप दादा के महावाक्य हैं कि विदेश वाले इंडिया के कुंभकर्णों को जगाएंगे। कहाँ का है निज़ार भाई? हाँ, राइट हैंड है। तो अभी यह भी कोशिश करो कि जो भी बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें स्पीकर भी आने चाहिए, वीआईपी आने चाहिए। तो अच्छा प्लान बनाया है। अपने ब्राह्मण तो आते हैं, लेकिन वीआईपी अपना अनुभव आके सुनाएं, हमको क्या मिला है, यह भी हो जाएगा। अभी कनेक्शन में तो बहुत हैं, बाकी डबल पुरुषार्थी हैं ना। जो समझते हैं हम डबल पुरुषार्थी हैं, हाथ उठाओ। डबल पुरुषार्थी, डबल डबल पुरुषार्थी। मेजॉरिटी तो उठा रहे हैं, कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, तो ढीला नहीं करना इसको। अभी डबल पुरुषार्थ का टाइटल मिला है ना, फिर आपको टाइटल मिलेगा फरिश्ता पुरुषार्थी। क्योंकि जैसे आते हो तो फ्लाई करके आते हो, ऐसे ही स्थिति में भी फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले, चढ़ती कला, चलती कला नहीं, उड़ती कला। अटेंशन है, सेवा भी बढ़ रही है। अभी ऐसा ग्रुप बनाओ जो सदा एक रस एकाग्र रहे, कभी कभी शब्द नहीं आवे, सदा शब्द हो, ऐसा ग्रुप बनाओ। सदा शब्द इतना पक्का हो जो कभी कभी क्या होता है, उस पुरुषार्थ में अनजान हो जाएं। चलते फिरते सदा शब्द प्रैक्टिकल हो हर सब्जेक्ट में। ऐसा ग्रुप विदेश में भी बना सकते हैं, देश में भी बना सकते हैं। रेस करो, चाहे छोटा ग्रुप बने, बड़ा ग्रुप बने, लेकिन कहाँ भी ऐसा ग्रुप बना के दिखाओ। बनाएंगे। डबल पुरुषार्थी बच्चों की आदत है, जो सोचते हैं करके दिखाते हैं। तो यह करके दिखाओ। है हिम्मत? हिम्मत है? टीचर बताओ, जनक बताओ, है? अभी सोच रहे हैं, सोचो, भले सोचो, ट्रायल करो, और फिर सभी की तरफ से बाप दादा उस ग्रुप को सौगात देंगे। कोई भी बनाए, चाहे देश चाहे विदेश, सदा नो प्रॉब्लम का आवाज़ हो। चारों ओर के बच्चों की याद प्यार जो भिन्न भिन्न भेजते रहते हैं, वह बाप दादा को ज़रूर मिलती है। और बाप दादा भी उन बच्चों को दिल में समाये हुए समीप इमर्ज करते हैं। आजकल कई बच्चे अपने 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 पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करने में लगे हुए हैं। उन्हों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंचता है। जैसे अंकल फर्स्ट वीआईपी निमित्त बना, तो बाप दादा और सरब परिवार जो जानते हैं, उनकी साकाश अवश्य बच्चे तक पहुंचती है। सभी अपनी दिल की याद दे रहे हैं। ऐसे भी कई बच्चे बाबा बाबा कह के अपना हिसाब किताब चुकतू कर ही रहे हैं। कौन सा हिसाब किताब? कर्म भोग का हिसाब किताब बाबा बाबा कह के चुकतू कर रहे हैं, और साकाश लेते हुए चल भी रहे हैं। तो जो भी देश में या विदेश में शरीर का हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, उन सब विशेष बच्चों को बाप दादा का प्यार, दुआएं सदा मिल रही हैं, मिलती रहेंगी। साथ साथ चारों ओर के पत्र, आजकल तो पत्रों में भी फास्ट साधन निकल गए हैं, तो जिन्होंने भी याद भेजी है उन सब बच्चों को एक एक को नाम और उनकी विशेषता सहित बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं।
साथ साथ बांधेली गोपिकाएं, उन्हों के भी दिल के आवाज़ बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन बाप दादा ऐसे लवली बच्चों को याद करते हैं कि कमाल है, बंधन में रहते भी दिल से बंधन मुक्त हैं। अपनी कमाई गुप्त रूप में भी, कड़े बंधन में भी कर रही हैं। वह सोते हैं, यह कमाई करती हैं। यह बांधेलियों के चरित्र विचित्र होते हैं। बाप दादा चारों ओर के ऐसे बंधन वाली सच्ची गोपिकाओं को भी याद प्यार दे रहे हैं। उन्हों का स्पेशल टाइम होता है और बाप दादा उसी टाइम पर उन्हों को किरणें देते हैं। चारों ओर के लवली और लकी दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया। सदा अपने को नष्ट मोह में, सिर्फ संबंध में मोह नहीं, अपने देहभान और देह अभिमान का भी मोह नहीं। ऐसे नष्ट मोह एवर रेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाबा के साथ अपने राज्य में आने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। दादियों से दादी जानकी और मोहनी बहन ने बाप दादा को भाकी पहनी। निमित्त यह दो बनी, लेकिन सबको भाकी पड़ गई। शांतमणि दादी, अच्छा है, भले ही बेड पर हो लेकिन सबके दिल में याद हो, क्योंकि आदि रत्न हो ना। आदि रत्न अमूल्य रत्न है, गिनती के रत्न हैं। सभी को दादियों बहुत याद है ना। ग्राम विकास की ओर से पूरे गुजरात में 18 दिसंबर से 29 दिसंबर 2008 तक शाश्वत यौगिक खेती जागृत अभियान निकाल रहे हैं, जिसकी लॉन्चिंग और कार्यक्रम 14 दिसंबर को नदी पर रखा गया है। वह समाचार बाप दादा के पास भेजा गया था। बाप दादा ने समाचार सुना कि गांव की सेवा करने वाले भी बहुत अच्छा प्रत्यक्ष रूप दिखाई दे रहा है। खेती में जो भिन्न भिन्न प्रकार की खाद डालते हैं, वह खाद ना डालकर योग बल से बिना खाद डाले फल या सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं और प्रैक्टिकल ट्रायल करके दिखाई है और प्रैक्टिकल में चेक भी कराया है। तो जो योग से फल और फूल या अनाज पैदा होता है, वह बीमारियां नहीं पैदा करता। बीमारियों के कीटाणु खत्म हो जाते हैं योग बल से। तो यह प्रैक्टिकल सबूत कई जगहों पर दिखाया है और जो निमित्त वीआईपी हैं, उन्होंने भी माना है कि योग बल से अगर कोशिश करें तो यह वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो यह बहुत अच्छा प्रत्यक्ष सबूत है। तो प्रत्यक्ष सबूत देख करके सब मानने के लिए तैयार होते ही हैं। तो यह ब्राह्मण परिवार की अच्छी सबूत दिखाने की वाली सेवा है। कई स्थानों में किया है। वह आए हुए हैं। कहाँ हैं ग्राम सेवा वाले? ग्राम विकास उठो, यहाँ आबू में भी ऐसी खेती कर रहे हैं। तो खेती से क्या निकला? अभी क्या तैयार किया? कोई ने कहा पपीता निकाला है, चना और मटर तैयार कर रहे हैं। तो अच्छा है, अपनी भी कमाई हुई, योग किया। चाहे किसी भी कारण से लगातार योग किया होगा ना, तो अपना भी फायदा, लोगों का भी फायदा, अच्छी बात है। प्रैक्टिकल कभी क्लास में दिखाना, जो भी निकाला सबको दिखाना, अच्छा है। अगर ऐसी आवाज़ फैलता जाएगा तो बुलाने के बिना ही सब आ जाएंगे, निमंत्रण छिपाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुबारक हो, बहुत अच्छी सेवा की। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन वालों को, हाँ जी, ऑनलाइन बोलो। ओम शांति। बोलिए। भाई साहब, आज आया ना कि अगर कोई नहीं बदलता, शुभ भावना रखी और कोई नहीं बदलता तो आप बदलो। फिर कहा कि करते सिखाने के भाव से हो, लेकिन देखते कमी को हो।
कितनी बड़ी बात है। जब तुम सिखाते हो, लेकिन तुमने देखा ही क्यों? तुमको देखना ही नहीं है, बाबा ने ये बोला है। तो अगर कोई नहीं भी परिवर्तन हो रहा तो तुमको देखना नहीं है और स्वयं को परिवर्तन करना है। अगर कोई तुम्हारे प्रति बाधा का रूप बन रहा है तो उसको ना देख, स्वयं को परिवर्तन करो तो वह परिवर्तन हो ही जाएगा। एक तो कई के लिए तो हम तो भाव ही अपने अंदर भाव ही बैठ जाता है, ये तो सुधरने वाले हैं ही नहीं। तो उनके प्रति शुभ भावना, एक तो भाव को बिठाना ही नहीं है। अगर आत्मिक भाव से सबको देखेंगे तो किसी का कुछ रहने वाला नहीं है। अगर सभी आत्मा बनने हैं आज नहीं तो कल, तो कुछ भी रहना नहीं है। इसलिए देखना है तो आत्म भाव में देखो, जो उसके अंदर कमी कमजोरी है उस भाव से उसको नहीं देखो। फिर कोई नहीं बदलता है तो उसके बाद बहुत अच्छे से क्लास कराने की ज़रूरत ही ना पड़े, देखने की ज़रूरत ही नहीं। फिर लास्ट में कहा खुद को बदलो तो वो बदल जाएगा। हाँ जी जी भाई साहब। और वैसे तो बाबा कहते ना, बाबा विचित्र है। हाँ पर जी, आज तो बांधेलियों के चरित्र को भी विचित्र। वाह क्या बात है। हाँ जी हाँ, बहुत सुंदर। बांधेलियाँ वो होती हैं जो पिटती हैं। उनके घर वाले क्या करते हैं? पिटाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा याद क्यों आती है? जितना टॉर्चर होती हैं उतना ही जास्ती याद आती है। अगर मान लो कोई पिट नहीं रही है ना, वो घर वाले भी ठीक ही हैं, माना चलो वो घर वाले नहीं चल रहे, लेकिन कोई विशेष बंधन नहीं डाल रहे, तो उनको बांधेली उस लिस्ट में नहीं है। तो बांधेली, क्योंकि समर्पित नहीं है तो क्या है? बांधेली है। लेकिन तो भी अगर घर में रह के अपनी तरह का मौन वौन रख के 600 के आसपास अगर कोई बना लेता है तो इनको बांधेली कहेंगे क्या? तो बंधेलियों के विचित्र विचित्र बंधेलियां हैं उनके। एक तो प्रैक्टिकल बांधेली का रूप हो, एक इन्हीं का मन बंधा हुआ हो, तन नहीं, क्या बंधा हुआ है? तो वो भी तो बांधेलियां हैं। कोई हद की बांधेलियां, कोई बेहद की बांधेलियां। वैसे तो बाबा कहते हैं बांधेलियां बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? ज्यादा याद आती है। जिनका मन ही बंधा हुआ है माया के साथ, ये बांधेलियां नहीं है, तो बहुत भाग्यशाली हैं ये। बोलो कितनी भाग्यशाली है ये? हैं जी? अपनी इच्छा से बंधी हैं, ये तो छूटना चाहती हैं। कौन ऐसे बंधन में जो समझदार हैं? कौन अपने मन को चाहता है कि बंधा हो? कोई चाहता है? ये श्रेष्ठ आत्माओं की बात है, कनिष्ठ की थोड़ी है। कौन चाहता है कि हमारा मन बंधा हुआ हो? लेकिन बंधा है, बहुत भाग्यशाली है। हर बार यही बोलेंगे, बहुत भाग्यशाली है। ये ज्यादा कहाँ पे हैं बांधेलियां? हैं जी? है नई दुनिया में। नई दुनिया लंबी चौड़ी होती जा रही है, धीरे धीरे और लंबी होगी। ऑनलाइन है वो भी नई दुनिया है, ये बैठे हैं ये भी नई दुनिया है। ज्यादा कहाँ है ये बेहद के बांधेले बांधेलियां? हैं जी? हाँ, यहाँ जो समर्पित हैं, हाँ ये बहुत प्यारे हैं बाप को। बांधेलिए क्या हैं? बोलते हैं ना मुरली में, कितनी तारीफ करते हैं बांधेलियों की। तो बेहद में कैसी बंधी हुई हैं? मन इनका बंधा हुआ है हिसाब किताब की वजह से, तो तड़प रही हैं। बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ, क्या मतलब हुआ? है जी? हाँ हाँ ठीक है। मन बंधा हुआ है, मन इतना नहीं कि उड़ रही हैं, उड़ नहीं रही हैं, लेकिन मन बंधा हुआ है। तो उससे छूटने की क्या मेहनत करती हैं? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। चाहती हैं उड़ना कि कैसे उड़ जाएं, जैसे उड़ती कला में जो जा रहे हैं हम भी वैसे उड़ जाएं। लेकिन बाबा कह रहे तुम्हारा अपना बंधन है, उस बंधन को भी खुशी खुशी से काटो। अगर तुम्हारे अंदर वो बंधन को लेकर तड़पन है तो बहुत भाग्यशाली हो, नहीं तो जो छुटेले होते हैं ढेर के ढेर हैं, उनमें
मन उनके भी बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं बंधे हुए, लेकिन कोई ऐसी तड़पन नहीं होती। बांधेलियों में क्या होता है? तड़पन होती है, वो तड़पन बाप देखता है। अगर तड़पन नहीं है, समय के ऊपर छोड़ रखा है, तो उनकी महिमा नहीं करते। मन बंधा है, उस मन से छूटना चाहती हैं, तड़पती हैं, कब मैं छूटूं। तो उनकी तड़पन बाप को अच्छी लगती है। तो बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो। किस लिए? ये तड़पन किस लिए है तुम्हारे में? ये बंधन की वजह से ये तड़पन है। तो बांधेलियां चाहे हद में हो चाहे बेहद में हो, सदा ही क्या हैं? भाग्यशाली हैं। हाँ जी। जी। और भाई साहब, निदार भाई कहाँ के हैं? आपने कुछ कहा था, हमने सुना नहीं। क्या करना है? कौन से धर्म का है? नाम ही देख लो ना, तो जरूर अफ्रीका का ही होगा, और कहाँ का होगा, है ना। लेकिन हीरे बहुत निकलते हैं, कहाँ से। और सबसे पहले 2006 में जो सर्टिफिकेट दिया है, किसको दिया है? विदेश में, अफ्रीका को। हाँ, उसमें सबसे बड़ा राइट हैंड कौन है? हाँ, ये खास है भाई। किसका राइट हैंड? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब, एक क्वेश्चन था कि कृष्ण जब बच्चा होता है और फिर वो बड़ा होता है, तो समझदार होता है, तो तब वो नारायण बोला जाता है उसको, है ना। ठीक और है राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण जी। तो फिर जब ये जो कथाएं कहानियां जो भी है, उसमें जो कृष्ण की पत्नी बताई रुक्मिणी जी, तो वो तो श्री कृष्ण की पत्नी बताई ना। ठीक है। तो लक्ष्मी, तो फिर जो बोला फिर एक राधा भी है, एक रुक्मिणी भी है, तो फिर लक्ष्मी जो है वो कौन है, राधा या रुक्मिणी? पूरे ही पढ़ो ना, अगर शास्त्रों को पढ़ रहे हो तो अधूरे क्यों पढ़ते हो, है ना। ये सब प्रश्न अगर शास्त्रों के हिसाब से चाहिए तो शास्त्रों को पूरा पढ़ो, फिर वो शास्त्र बताएंगे। रुक्मिणी नहीं, ये रुक्मिणी, लक्ष्मी ही रुक्मिणी के रूप में आई है, अगर आप शास्त्रों को ही उठाते हो। हाँ, बाबा ने तो उलाहना दिया है, बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण, ये राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मुरली में तो ये बोला। लेकिन अगर आप शास्त्रों के रूप में लेंगे तो फिर शास्त्रों के रूप से ही अगर रिसर्च करो तो मालूम पड़ जाएगा। ये रुक्मिणी जो है ये भी ऊपर ही थी, तो साथ साथ ही नीचे उतरे। वो लक्ष्मी रूपी थी रुक्मिणी, इसलिए इस रुक्मिणी के लिए अव्यक्त वनि क्या बोला है? एक वो रुक्मिणी चलते चलते रुक गई मणि बनते बनते, और अव्यक्त वनि में रुक्मिणी के लिए क्या बोला है? कौन से गार्डन के इंचार्ज? राजौरी गार्डन के इंचार्ज। और बाबा ने इसको क्या बोला है? शेरनी शक्ति बोला है। तो शास्त्रों के हिसाब से अगर लेंगे तो रुक्मिणी माना सबको रोक के मणि बन के प्रत्यक्ष हो गई, तो वो भी तो रुक्मिणी हुई। बड़ी बड़ी दीदी दादी मैदान में थी, उनको सबको रोक दिया, बीज रूप अवस्था में उत्तीर्ण नंबर 1, और श्रृंगार करने के निमित्त बने, तो वो हुए रुक्मिणी। तो ये लक्ष्मी है शास्त्रों के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी जी। भाई साहब, आदि तो अंत कहा ना, जी तो जी, जो साक्षात्कार की लीला आदि में चली, हाँ जी, लेकिन तब तो ज्ञान नहीं था, तपस्या थी, ठीक है। तो वैसी ही साक्षात्कार की लीला अंत में भी होगी। हाँ जी, हाँ, लेकिन अभी होगी आपके संपन्न स्वरूप से। आदि में आपका संपन्न स्वरूप नहीं था, लेकिन जो तीसरा नेत्र कुछ समय के लिए खोला गया था, जो साक्षात्कार हुए थे, उससे माला बन गई थी। तो उसमें जो अलग अलग एक्टर्स थे तो उनका अनाउंसमेंट भी हो गया था। फिर बोला टूट गई है माला, मोती बिखर गए, तो माला जरूर प्रत्यक्ष हुई थी आदि में। तो जो कितना नशा चढ़ा होगा उनको, ये थोड़ी उनको मालूम था कि अभी ये माला जो बनी है ये अभी प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं है। अपनी तरह का उन्होंने पुरुषार्थ किया। लेकिन उस वक्त साक्षात्कार तो बाहर वालों को भी होते थे। बाहर वालों के साक्षात्कार किसका होता था? मुरली में क्या बोला है? कृष्ण का साक्षात्कार होता था, वो ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था। तो उनको एड्रेस भी देते, जाओ फलानी जगह पे। अभी आपकी जो संपन्न स्टेज बनेगी उस आधार से साक्षात्कार होंगे। और किनको होंगे साक्षात्कार? पहले आपके परिवार को, और फिर बाद में भक्तों का नंबर लगता है, लेकिन पहले रॉयल फैमिली, तो उनको साक्षात्कार होंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी संपन्न स्टेज बनती जाएगी वैसे वैसे उनको साक्षात्कार होंगे। हाँ जी,
अच्छा, और भाई साहब कल का मुरली का पॉइंट एक था कर्म संन्यास। हाँ जी, मतलब कि बाबा तो कर्म योगी बनाते हैं, कर्म संन्यास की बात नहीं है। ठीक है। ये कर्म क्षेत्र है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जिस रिसर्च ग्रुप में है हाँ जी, वहां पे हमको ऐसे तो कर्म योगी बना रहे हैं बाबा, लेकिन डिटैच पूरी तरह से होना है और संन्यास टाइप ही तो वैसा वाला ही तो हम करेंगे, तभी तो वो वाला होगा जो ठीक रिसर्च है। कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज है आपकी कर्म योग की। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हिम्मत दिखाई, क्या किया? पूरी तरह से संन्यास। तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन जब तक हिम्मत नहीं है तो क्या करो? कर्म योग। घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान को याद करो, अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए भगवान को याद करो। लेकिन उसके लिए चाहिए बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा संन्यास। अब आपने संन्यास कर दिया, मन की वही गति रहने वाली है। जो आपकी गति है मन की वही गति रहने वाली है। संन्यास करके देख लो, वो भग जाएंगे कुछ समय के बाद। क्यों? मन से कोई संबंध नहीं है संन्यास का। संन्यास हो जाएगा, लेकिन जब मन में कोई भी राहत नहीं है तो क्या, इससे अच्छे तो हम घर पे ही अच्छे थे। क्या इससे अच्छे हम घर पे थे? जब बिजी रहते तो मन हल्का रहता था। अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो मन और ज्यादा तूफान ला रहा है। इसलिए पहले है कर्म योग सिखाते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे जब तुम उड़ती कला में जाते हो, बाबा देख लेता है अब ये 24 घंटे आत्मा सफल कर सकता है, सफल कर सकती है। फिर उनको क्या कर्म में घसीटेगा? क्या उसका टाइम वेस्ट करेगा क्या कर्म में? तो उसका टाइम वेस्ट करना होगा उसको कर्म में लाके। अगर कोई सतोप्रधान अवस्था की तरफ निकल जाए, फिर वो बड़ी से बड़ी सेवा कौन सी करेगा? वायुमंडल बनाने की। अगर यही की कंडीशन है कि वो पूरा समय को सफल कर सके तपस्या में, तो फिर उसको कहेंगे पूरा संन्यास। वो है बड़ी से बड़ी सेवा। लास्ट सेवा कौन सी बताई है? लास्ट सेवा है मनसा सेवा। मन बुद्धि की एकाग्रता से होती है मनसा सेवा। केवल ड्रिल करने से नहीं। सामने उनको बिठाया, कितने फैला फैला के परेशान हो गए, वो वीआईपी आया ही नहीं। ऐसा किया नहीं किया? कितना मनसा सेवा करते हैं, रिजल्ट नहीं के बराबर निकलती है। ऐसा नहीं निकलती, लेकिन नहीं के बराबर। क्यों? मन बुद्धि एकाग्र नहीं है। ड्रिल बहुत करते हैं सामने बिठा बिठा के अमृत वेले। लेकिन लास्ट स्टेज क्या है तुम्हारी? स्वतः ही तुम्हारे स्टार में जो राजधानी समाई हुई है, स्वतः विश्व के किसी कोने में भी है, वहीं वो आत्मा खड़ी हो जाएगी। इतनी ताकत है वाइब्रेशन की पावर में। उस वक्त कर्म नहीं, इसलिए बोला है तुम्हारे लिए कोई कर्म की जरूरत नहीं है। ये भी गीता में भी लिखा हुआ है? योगियों के लिए कोई कर्म की जरूरत नहीं। उनके लिए एक ही बड़े से बड़ा कर्म है। कौन सा? भगवान की याद, आत्मिक स्मृति में रहना। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। जब तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र हो गई तब। और जब तक एकाग्र नहीं हुई है तब तक जो कर्म योग में इतनी मेहनत कर रहे हैं, कर्म करते करते याद करने की मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं को सफलता मिलने वाली है संन्यास में। अगर कर्म योग में अलवेले हैं कि आगे चल के संन्यास होगा तो सब हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जो कर्म करते करते जो असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचो जब ये संन्यास करेंगे कैसे फटाक से लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो घर गृहस्थ में हैं वो 2 दिन क्या करें? संपूर्ण संन्यास। उनके लिए संन्यास की परिभाषा क्या है? 2 दिन की संपूर्ण संन्यास। माना उनको विशेष टारगेट लेना होता है। कर्म उनके वैसे कर्म छोड़ के बैठ सकते हैं क्या? नाश्ता नहीं बनाएंगे तो और ही घर में कलह कलेश, खाना नहीं बनाएंगे तो और आपस, जितना बनते चार्ट वो भी नहीं बनेगा। लेकिन जो खास 2 दिन है वो अंदर से अपना क्या करना पड़ता है? विशेष टारगेट लेना होता है। जो ऐसे कर्म है, साधारण कर्म है जिनसे हम डिटैच हो सकते हैं, वो कर्म में हमको नहीं जाना होता। किसी का फोन आ गया तो आप आ जाओ, तो बहाना लगा देना होता है कि नहीं, जानते हैं कि आज हमारा विशेष टारगेट है। ऐसे अगर सोचो कि 7 दिन में अगर कोई विशेष पुरुषार्थ करे 2 दिन का, तो उसको जब संन्यास का चांस मिलेगा तो उसको कहें लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने वाली आत्माएं हैं।
उनके लिए अभी है कर्म योग, और फिर वो कर्मों का क्या हो जाएगा, संन्यास हो जाएगा, क्योंकि फाइनल रिसर्च करनी है। फाइनल रिसर्च कर्म योग में नहीं हो सकती, ध्यान रखना। फिर तो आत्मिक स्मृति टिकेंगे, कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी कर्म, कर्म अपनी जगह और भ्रुकुटी में तुम अपनी जगह, अपनी सीट पे सेट ही रहोगे। वो है तुम्हारी फाइनल स्टेज। फिर तो पूरे विश्व का भी तुम विनाश कर दो तो तुम्हारे ऊपर कोई पाप कर्म नहीं लगता, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, लंबे समय संन्यास चाहिए। उस अवस्था में जाने के लिए लंबे समय संन्यास चाहिए। हाँ जी। और जी भाई साहब, तो इसमें हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे जैसे जैसी हमारी स्थिति होती है, हाँ जैसे जैसे बोलते हैं ना, हिम्मत का एक कदम तो बाप की मदद मिलती है। तो जैसे हम पहले ज्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे, मतलब थे भी, और फिर जैसे जैसे बंधन मुक्त होते जाते, तो हम ये कह सकते कि हमने वो प्रैक्टिस कर करके खुद को ही ऐसा करा है। 100%, 99 नहीं, 100%। जो जितना अटेंशन देगा अपने पुरुषार्थ को, अपने प्योरिटी को, याद को, उतना उसमें उसके बंधन खलास ना हो नहीं सकता। ये अपना वायुमंडल है, ये सात्विक वायुमंडल आत्माओं को टच हो, ये हो नहीं सकता कि वो बंधन डालें। पहली निशानी है, अगर आपका श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, प्योरिटी की पावर है, आपके बंधन क्या होंगे, धीरे धीरे कम पड़ेंगे। वैसे बंधन हो नहीं सकते जो शुरू में होते हैं। ये रिजल्ट अगर नहीं है तो फायदा ही क्या है याद का। घर गृहस्थ में रहते हुए जो हम इतनी मेहनत करते हैं, प्योरिटी का पालन करें, फायदा ही क्या है अगर ऐसा वायुमंडल हमारा ना बने। ये हमारी तपस्या का ही फल है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, एक लास्ट क्वेश्चन। कल जो पॉइंट था ना कि सेकंड में फुल स्टॉप वाला जो पॉइंट था, तो आपने कहा कि जैसे स्टॉप बोला तो स्टॉप हो जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये था, नॉर्मल जब होता है तब तो कभी कभी स्टॉप हो जाता है सेकंड में भी, वो लंबा चले कितना चले वो अलग बात है, लेकिन स्टॉप हो जाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि परिस्थितियों में जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तब बाबा का भी कहना है कि एक सेकंड में स्टॉप, मतलब एक संकल्प भी ना चले। इसका मतलब नहीं होता है एकदम से, पर वो पहले से बेटर। हाँ, तो पहले से बेटर है तो और बेटर होता जाएगा। परिस्थिति की इंतजार थोड़ी करनी है कि परिस्थिति में चेक करेंगे। जब भी, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अभी कम की है आपने। जब आपके पास कोई बंधन नहीं है, फ्री समय है, उसमें अक्सर क्या करें, अचानक अपना पेपर लें स्टॉप बोल के, अचानक। कभी भी जब भी याद आया तो क्या करें, स्टॉप, अपना चेक करें। इसकी जब लंबे समय की प्रैक्टिस हो जाती है, फिर किसी परिस्थिति में स्टॉप वही होगा, वही बॉल निकलेगा और वही स्टेज होगी जो आपने अक्सर अभ्यास किया है। परिस्थिति में वैसी रिजल्ट निकलेगी जो आपने अक्सर लंबे समय अभ्यास किया है। इसलिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तब एक सेकंड में कोई भी परिस्थिति हो उसमें तुमको जीत हो जाती है। इसलिए वो लंबे समय का अभ्यास चाहिए। अभ्यास तो है, अच्छी बात है अगर कभी कभी सफलता मिल रही है, लेकिन ये अक्सर दिन में कई बार अपना पेपर लेना चाहिए, अक्सर अपना पेपर लेना चाहिए कि एक सेकंड में दूसरा कोई संकल्प ना चले। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका बार बार अभ्यास करना। ठीक है, आज गुरुवार है, आज क्लास है। हाँ जी, गुरुवार, जी जी।